नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। सावन का पावन महीना, शिव की भक्ति, आस्था और विश्वास का महीना। 12 ज्योतिर्लिंगों की इस दिव्य यात्रा में अब तक हमने देखा सोमनाथ की अटूट आस्था, मल्लिकार्जुन में माता पिता के प्रेम की मिसाल और उज्जैन के महाकाल का दिव्य स्वरूप। आज हमारी यात्रा हमें लेकर आई है मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर, जहां पर नर्मदा नदी के बीच बसे एक द्वीप पर विराजमान है भगवान ओंकारेश्वर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग भी है जहां पूरा द्वीप ऊपर से देखने पर ओम जैसा नजर आता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे छिपी है एक अद्भुत कथा? अब शिव पुराण के मुताबिक एक समय विंध्य पर्वत को अपनी शक्ति और ऊंचाई पर बहुत बड़ा गर्व हो गया। महर्षि नारद ने उनसे कहा कि मेरु पर्वत उनसे भी अधिक महान माना जाता है। ये सुनकर विंध्य पर्वत ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। लंबे समय तक चली तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। साथ ही उन्होंने इस पवित्र स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान रहने का भी आशीर्वाद दिया और तभी से ये स्थान ओंकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मान्यता तो ये भी है कि भगवान शिव का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि अहंकार नहीं बल्कि भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। नर्मदा नदी के बीच स्थित ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। यहाँ पर आने वाले भक्त केवल ज्योतिर्लिंग के दर्शन ही नहीं करते हैं, बल्कि पूरे द्वीप की परिक्रमा भी करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि ओंकारेश्वर की यात्रा मन को शांति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओंकारेश्वर के सामने ही नर्मदा के दूसरे तट पर स्थित है अमलेश्वर मंदिर। कई श्रद्धालु मानते हैं कि दोनों मंदिरों के दर्शन करने के बाद ही ओंकारेश्वर की यात्रा पूर्ण मानी जाती है, यानी कि पूरी मानी जाती है। ओंकारेश्वर हमें याद दिलाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता हमेशा विनम्रता और श्रद्धा से होकर गुजरता है। लेकिन हमारी यात्रा अभी जारी है। अगले पड़ाव पर चलेंगे हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ, जहां पर भगवान शिव ने स्वयं पांडवों से मिलने से पहले एक अनोखा रूप धारण किया। हर हर महादेव।